कर रहे हैं ऐसा नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए सबके लिए नुकसानदायक है। ये देश को कर्ज में डुबाने का काम कर रही है भाजपा, इस देश को लूटने का काम कर रही है भाजपा, और ये देश लूटा जाएगा तो आने वाले समय में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को नुकसान होने वाला है। इसलिए हमको इनके चक्कर में नहीं आना। हमारी सबकी जिम्मेदारी है इस देश को बचाना। वो देश बचेगा, हम बचेंगे, और हम बचेंगे, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। इसलिए साथियों, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया, बुजुर्ग आदमी को समझ में आ गया। बुजुर्ग आदमी ने कह दिया कि हम वही करेंगे जो उन्होंने कितने अंटस में कहा, कितना खतरनाक टोन कस के कहा। इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एहसास कराना है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। बागीदोरा का नेता डर सकता है, बागीदोरा का नेता बिक सकता है, लेकिन बागीदोरा की जनता नहीं बिकने वाली है, बागीदोरा की जनता नहीं डरने वाली है। यह एहसास करना है। आज आपको विचार करना पड़ेगा। यहां पर 1167 वाले जो बच्चे होंगे, मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 2013 की अधिसूचना आदिवासी समुदाय और अनुसूचित क्षेत्र के लिए काला कानून है। मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि 2013 के अंदर ये वर्तमान में मंत्री थे और उनकी सरकार थी, और उन्होंने 2013 की अधिसूचना जारी की। वो अधिसूचना आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए काला कानून है। ये मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला। मैंने पूरे उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग के सारे सरपंचों को लेटर लिखा कि 2013 की अधिसूचना हमारे लिए काला कानून है। उसकी वजह से हमारे कई बच्चे आज भी नौकरी से वंचित हो गए, और उसी अधिसूचना की वजह से, उसी अधिसूचना में खामियां थी। इस वजह से हमारा काकरी डुगरी प्रकरण हुआ। और काकरी डुगरी प्रकरण की बात करें, हमारे समाज के लोगों पे 63 मुकदमे दर्ज किए, 450 के आसपास युवाओं को जेल में डालने का काम किया। इन्हीं नेताओं ने 2013 की अधिसूचना के आधार पर शिक्षक भर्ती के अंदर 1167 सीटें खाली रह गई। उसमें यह था 50% ओपन कैटेगरी की सीटें। इसमें कोई भी, किसी भी वर्ग का पात्र बच्चा जा सकता है। तो हमारे आदिवासी भाइयों के बच्चों ने मांग उठाई, हमने भी राय दी। हमने कहा आप कोर्ट के रास्ते जाओ। बच्चे कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। हमने कोर्ट के रास्ते भेजा, लेकिन इन्हीं नेताओं ने इन बच्चों को कोर्ट के रास्ते से के बजाय सड़क के रास्ते पे भेजने का काम किया था। और वहां बैठाए, मैं विधायक था, मेरा फर्ज बनता था, मैंने उनको समर्थन दिया, क्योंकि मैं जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के विधायक बनता हूं, उस समाज की बात करने का मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, और मैंने काम किया। वहां शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। इन्हीं नेताओं ने फिर दांडी करवाने का काम किया, और लड़कों को वहां से सड़क पे उतार के दांडी करवाई। और बात ये कही सरकार को बाद में कि ये प्रकरण, ये शांत करने का काम हमने किया, और शांत करने का काम हमने किया। यूं करके इन्हीं नेताओं ने मंत्री पद ले लिया। उस समय लीडर मंत्री पद ले, और फिर केजू कि इस प्रकरण को शांत कराने में एक अधिकारी का रोल रहा है, और उस अधिकारी का नाम दिया, उन्होंने रिकमेंड किया बाबूलाल कटारा, आरपीएससी मेंबर। और हेत्ते मळे हूं कीधु पेपर आउट कीधु पेपर आउट कीधु। एक विचारी करो पड़े कि आरपीएससी थी पेपर आउट थाई ने जालोर में, जयपुर में गयु जानी नेताजी अधिकारी बेवड़ा थे, तो आए अधिकारी जालोर जयपुर में पेपर आल्यू जाने बेवड़ा थे, तो इन्हें पेपर नहीं आल्यू होगा। जिन नेताओं ने, जिस नेताओं की अनुशंसा पे वो अधिकारी लगे थे, क्या उस अधिकारी और उन नेताओं ने पेपर बचने का काम नहीं किया होगा? हमारे समाज के लोगों के साथ गद्दारी करने का काम किया है। हमारे गांवों में रहने वाले बेचारे लोग
जेवरात गिरवी रख के पैसा देते हैं, कोचिंग कराते हैं, लेकिन इन नेताओं की वजह से एसी में बैठने वाला, कभी पढ़ने वाला बच्चा कभी नहीं पढ़ता है। ऐसे बच्चे को पेपर देके उन्होंने परीक्षा में पास करवाया और रात दिन मेहनत करने वाले बच्चे को बाहर करने का काम किया। वही ईडी का डर। और काकड़ी डुगरी प्रकरण में डांगली भी इन्होंने करवाई, बच्चों को जेल में उन्होंने भेजा, और इसके बाद 5 साल तक रीट पिटिशनरों को इन्होंने गुमराह किया कि हम कराएंगे, हम कराएंगे, राजकुमार के पास मत जाना, वो जाओगे तो वो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। बेचारे इन लड़कों के साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया। ये लड़ाई मेरी किसी व्यक्तिगत से नहीं है, लेकिन उनके कर्मों से है। आपने आनंद के जगहपाली वाट की, आनंद की जगहपाली थोड़ी रखी आपने, लेकिन आपको समाज ने भरोसा किया, बागीदोला की जनता ने आपको वोट दिया। मैं तो ये कहता हूं कि समाज के तो नहीं हुए, लेकिन जिस पार्टी में बचपन से लगा के प्रधान बने, प्रमुख बने, विधायक बने, सांसद बने, उस पार्टी के भी नहीं हुए। और जो लोग समाज के नहीं हुए, पार्टी के नहीं हुए, वो किसी के हो सकते हैं क्या? आज बीजेपी किया है, बीजेपी वाले में थाने वो लागे। हमारे उनसे व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई इस बात की है कि आपने जनता के साथ धोखा किया, समाज को गुमराह किया, हमारे युवाओं को धोखे में रखा, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया। और काकड़ी डुगरी प्रकरण के नाम से मंत्री पद लाए, और मंत्री पद लाके करोड़ों रुपयों का घोटाला करके बैठ गए थी, और कहने लगे थे, 1 महीने पहले ये बोलते थे कि मोदी तो जुमलेबाज है, और आज कहीं कि मोदी के विजन से प्रभावित हो गया मैं। क्या कमाल है। कहीं के मन राम मंदिर ने जावा दी तो एटली में वास्तव जातो रहो महाराज, कहीं हमस में आवे नानक सोरो छोटा बच्चा स्कूल से छुट्टी लेके भी आता है कि तो मां साहब को ढंग से बहाना करके आता है। नानक सोरो झूठो बोलेंगे, छोटा बच्चा झूठ भी बोलता है तो थोड़ा ढंग का झूठ बोलता है कि गुरुजी मेरे घर पे समस्या है, गुरुजी मेरे घर पे मदर बीमार है, इनके ढंग का बहाना करता है छोटा बच्चा भी। लेकिन हमारा मंदिर ने जमानी तो अटले को पासवान जाते जो बहानों के लिए हमस में आवे, हद होगी। हम कहते हैं इनको, अगर आपको भाजपा के लोग, अगर पार्टी के लोग आपको परेशान कर रहे थे, आप डट के रहते, अगर आप पे मुकदमा भी होता, मान लो उन्होंने थोड़ी गलती भी की थी, अगर फिर भी आप डट के रहते, आप जहां ईमानदार थे तो डरते नहीं, और आप जेल जाते, हम लोग सब साथ देते नहीं देते अपन, हम खड़े रहने के लिए तैयार थे, लेकिन करे क्या, बेगोटो की जो तो वसाड़ पड़े इसको, और बार कहीं हेलीकॉप्टर बुक करा दी थी, तो बाकी दोनों पास वाले की जनता की गाड़ी थोड़ी के हेलीकॉप्टर से वोट आती है, वो खुद के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए और देश के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे सारे युवा वजीलों से, जितने कांग्रेस के भाई हो या बीजेपी के हो, किसी की भी पार्टी के हो, आप सभी से अनुरोध है मेरा कि ये लड़ाई और ये लोकसभा चुनाव और ये स्थानीय विधानसभा का चुनाव कांग्रेस, बीजेपी, बीएपी पार्टियों का चुनाव नहीं है। ये चुनाव अस्तित्व बचाने का चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, और ये चुनाव उन नेताओं को एहसास कराने का है कि तुम भाग जाओगे लेकिन जनता डरने वाली नहीं है, तुम बिक जाओगे लेकिन जनता बिकने वाली नहीं है, ये एहसास कराना है। और दिल्ली और जयपुर वालों को भी कहना है कि जो तुम डूंगरपुर बांसवाड़ा के दिग्गज नेता के नाम से जानते थे, उस दिग्गज को बनाने का काम जनता करती थी, और जनता उतारने का काम भी इस बार कर देगी। ये एहसास कराना है, हमको डरना नहीं है, किसी के लालच में नहीं आना है। वो कहेंगे हम पैसा बांट देंगे, मान लो 1000-2000 रुपया दे दिया, क्या इससे हमारी जिंदगी निकल जाएगी? कहीं मैं आलिद कहीं ले नहीं आने अपना से कहीं
पण वोट नाही आलोय हो. ये चाबी आहे आणि चाबी नळावी नळावी तयार राखो म्हणतात तुम्ही. ये वोट है, ये वोट लोकतंत्रनी चाबी है. આપણે જે દેશ है કે આ દેશને સલપવાની જે સંસદ है એને દરવાજો ખોલવાની ચાબી है. આ वोट इस देश के लोकतंत्र की कुंजी है, चाबी है और इन्हें अड़ावी अड़ावी तैयार रखती है. और 26 तारीख की एवी चाबी लगाड़ी है कि आनंद ताला हमेशा बल्ले जंग खाई कार्य नहीं खोले. इससे ये पता चल जाएगा कि ये देश लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र है. इस देश में जनता का राज है. इस देश में जनता से बड़ा कोई नहीं है. ये एहसास कराना है चुनाव. कह रहे बड़े बड़े नेताओं को बुलाएंगे, कह रहे बड़े बड़े नेताओं को बुलाएंगे तो मोड़ू जिन हो हमारे पेट पर है. इनको एहसास कराना है कि तुम किसी को भी ले आओ, मुख्यमंत्री को ले आओ, प्रधानमंत्री को ले आओ, लेकिन बाकी देर आनंदपुरी की जनता डरने वाली नहीं है. ठान लिया है इस बार आप सबने. मुझे एहसास हो गया है आज का जो माहौल है उसको देख के. ये जितने आप सब आए हो उनको तो कार्यक्रम करने के लिए गाड़ियां भेजनी पड़ रही है, पैसे दे देंगे और आप खुद का पैसा खुद का किराया देके यहाँ पर आओ. ये ताकत है. हमारे 84 में आके कार्यक्रम किया, कामम गाड़ी मोकली एक गाड़ी भेजना अंतरराज दे दिया. ये हफ्ता हफ्ता किया और हाथ से आगे कहे यार अगर थोड़ा थोड़ा आले कर ले आवे करी दिया था. इसलिए हमारे पिलावड़े कई मरवानो नहीं है. तबे का कार्य को इस बार इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको खूब खूब धन्यवाद. और हमें दोनों सीटें, सांसद की सीट और स्थानीय विधायक की सीट, पिछली बार भाई थोड़े वोटों से रह गया था क्योंकि आपने उनको भगवान मान लिया था, भरोसा कर लिया था उन पे. और हमारे बड़े बुजुर्ग के विचार इतने काटा था कि आप प्योर कांग्रेसी करेंगे. मैं कहता हूं बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा किया. बेचारे बड़े बुजुर्ग जिनकी जिंदगी निकल के कांग्रेस पार्टी में, इन लोगों के पर्चे में दुर्नामाओं काम की हुए हैं. इन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है. इसलिए आपकी जिम्मेदारी है ब्याज सहित वसूल करो. वो है ब्याज सहित. आज क्या कह रही है कि मैं मेरे पुराने घर में आ गया. आप कहीं तो 40 का मतलब और ढोहन देखो महाराज जान. आप विचार करो, उनको शब्दों को पकड़ो. मैं नहीं कह रहा हूं. क्या बोला उन्होंने? मैं तो भाजपा का ही था, मैं मेरे घर में वापस आ गया हूं. तो हमारे भागीदारों की जनता को बेवकूफ बनाया. बेरब जी को ले जाके सौगंध छुट्टी खिलाए. सूद समेत वसूल करना, ब्याज व्यवस्थित, चक्रवर्ती ब्याज. इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार. जय जवाहर, जय संविधान, जय भारत, जय प्रदेश. और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से अनुरोध है शांतिपूर्वक घर पे जाना है. ये बात घर घर तक पहुंचानी है, परिवार परिवार तक पहुंचानी है, बच्चे से लगा के बूढ़े तक पहुंचानी है, रिश्तेदार को पहुंचानी है. और जो साथी हमारे कांग्रेस और भाजपा से आज यहाँ आ रहे हैं, पंचायत वाइज लिस्ट बुला रहे हैं, एक बार सभी आ जाए. हम हमारी तरफ से आपको पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं. संचालक महोदय मोर्चा संभालें. हाँ भैया, हाँ. जय जोहार.